हेलो फ्रेंड्स, अगर तुम वीडियो पे आ चुके हो तो बस मेरा एक बात सुनो। अपने फ़ोन को साइड पे रखो और 5 सेकंड के लिए अपनी आंखें बंद करो। तो कितने लोग कर पाए? ऑलमोस्ट नोबडी। तो समझ रहे हो तुम कितना एडिक्टेड हो चुके हो अपनी स्क्रीन की तरफ। बिना स्क्रीन देखे हुए तुम 5 सेकंड भी नहीं देख सकते। तुम 5 सेकंड बिना स्क्रीन के रह ही नहीं सकते, इतना एडिक्टिव हो चुके हो तुम। मैंने भी ऐसा फ़ील किया था कुछ दिन पहले। उसके बाद मैंने 7 दिन के अंदर ऐसी कुछ चीज़ें की मेरे लाइफ में, जो कि आज मैं यहाँ पर हूँ, कुछ प्रोडक्टिव चीज़ें कर रहा हूँ, नया-नया आइडियाज़ आ रहा है मेरे दिमाग पे, नया-नया कंटेंट्स आ रहा है। मैं फ़ोकस कर पा रहा हूँ कुछ चीज़ों में जो मेरी लाइफ को और बेटर बनाएगा, और एट द एंड मैं ये कह सकता हूँ आई एम एन्जॉयिंग माई लाइफ। तो अगर तुम भी ऐसा फ़ील कर रहे हो अभी, तुम भी बहुत ज़्यादा एडिक्टेड हो चुके हो, तुम्हें भी पढ़ाई करना है, ज़िंदगी में कुछ उखाड़ना है, तो वीडियो को पूरा देखो। मैं बस ज्ञान फैलाने नहीं आया हूँ यहाँ पर। मैं तुम्हें कुछ एक्सपीरियंस शेयर करूँगा तुम्हारे साथ। इस 7 दिन के जर्नी के बारे में मैं बताऊँगा। कौन सा दिन मुझे कैसा फ़ील हुआ है, तुम्हें भी ऐसा फ़ील होने वाला है। इससे बचने के लिए तुम्हें क्या करना चाहिए, 7 दिन कंप्लीट करना चाहिए ही चाहिए। तो कमेंट पे जाओ, लिख दो कि मैं आज से शुरू कर रहा हूँ 7 दिन का ये चैलेंज, और चैनल कंप्लीट करने के बाद फिर से आऊँगा और कमेंट बॉक्स में फिर से लिख के जाऊँगा दैट आई हैव कंप्लीटेड द चैनल एंड हाउ आई हैव इम्प्रूव्ड माई लाइफ। लेट्स गेट स्टार्ट दिस वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम। तुम में से बहुत सारे लोगों को पता है कि डोपामिन क्या है। डोपामिन खुशी की हार्मोन है, बहुत सारे लोग ये बोलते हैं। मैं क्या बोलता हूँ सुनो। डोपामिन एक क्रेविंग की हार्मोन है जो हमें ये समझाता है कि हमें और चाहिए और चाहिए और चाहिए। जिस चीज़ से हमें डोपामिन रिलीज़ हो रहा है हमारे दिमाग में अंदर, उस चीज़ों को हमें और चाहिए और चाहिए। जैसे कि हम जब इंस्टाग्राम पे रील्स स्क्रॉलिंग करते हैं, लड़कियों की छोटी कपड़ों में देखते हुए शॉर्ट्स देखते हैं, तो हमें दिमाग के अंदर डोपामिन रिलीज़ होता है, हमें और चाहिए वही चीज़ और चाहिए। यही होता है क्रेविंग। इससे बचने के लिए तुम्हें डोपामिन को कंट्रोल करना पड़ेगा, अपने माइंड सेट को कंट्रोल करना पड़ेगा। 7 दिन के अंदर आई थिंक तुम अगर सब कुछ सही से कर लेते हो तो हो जाएगा। तो चलो शुरू करते हैं डे 1 से। भाई देखो, अभी तुम डे 1 पर हो, अभी तुम्हें कुछ नहीं आएगा। तुम आज भी इंस्टाग्राम स्क्रॉल करोगे, शॉर्ट्स देखोगे, जो चीज़ें कर रहे थे कल की तरह आज भी करते रहोगे। आज का दिन सिर्फ अवेयरनेस डे है। अपनी एक नोटबुक लेके बैठ जाओ, उस पर टिक मार्क लगाओ कब कब तुम फ़ोन यूज़ कर रहे हो बिना किसी रीज़न के। या फिर फ़ोन के अंदर सेटिंग में जाओ, वहाँ पर एक ऑप्शन होता है डिजिटल वेलबींग एंड पेरेंटियल कंट्रोल। वहाँ पर जाओ, अगर तुम फ़ोन चेक कर रहे हो दिन के अंदर 94 टाइम्स, 100 टाइम्स, 80 टाइम्स, मेरी तरह मैं भी ऐसा करता था। दिन में 100 बार फ़ोन चेक करता रहता था बिना किसी वजह के। तो ऐसे भी तुम कर रहे हो तो बस उसे बस ऑब्ज़र्व करना है। एक नोटबुक के अंदर पेन लेके टिक मार्क लगा देना है। बस इतना ही करना है डे 1 पर, और कुछ नहीं करना है। मैंने भी ऐसा ही किया था। अभी तुम आ चुके हो डे 2 पर। अभी तुम्हें क्या करना है, डिजिटल फास्ट करना है आज से। डिजिटल फास्ट का मतलब क्या होता है, तुम्हें इंस्टाग्राम पे थोड़ी बहुत रोक टोक लगानी है। तुम्हें दिन के अंदर बस आधा घंटा या फिर 1 घंटा रील्स देखना है। यूट्यूब शॉर्ट्स के अंदर थोड़ी बहुत रोक टोक लगानी है, जैसे वहाँ पर टाइम तुम्हें लिमिट लगा देना है कि इतनी देर तक मैं देखूँगा। और उसके बाद तुम बहुत सारे एडल्ट वेबसाइट्स को जाके ब्लॉक कर सकते हो। इसके लिए तुम बहुत सारे एप्लीकेशन यूज़ करते हो जो प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। यहाँ पर कोई प्रोमोशनल वीडियो नहीं है, तो मैं सजेस्ट करूँगा तुम कोई भी एक एप्लीकेशन में जाके उस पर काम कर सकते हो, जो तुम्हारी एडल्ट वेबसाइट्स को ब्लॉक कर देगा, बेवजह रील्स स्क्रॉलिंग को ब्लॉक कर देगा। ये सारी चीज़ें तुम कर सकते हो। अभी देखो, तुम्हें थोड़ा थोड़ा करके रिवार्ड देना है। तुमने अगर 1 घंटा पढ़ाई की तो 10 मिनट के लिए तुम इंस्टाग्राम देख सकते हो। अब बहुत सारे लोग इसे पोमोडोरो टेक्निक कहते हैं, तो मैं तो बस कहता हूँ कि तुम डे 2 के लिए इतना काम करो, थोड़ी थोड़ी देखना चालू करो। मतलब पूरा मत घटा दो टाइम कि तुम 2 दिन पहले इंस्टाग्राम 2 घंटे यूज़ करते थे, अभी तुम 0 कर दोगे। ऐसा तो कभी पॉसिबल ही नहीं होगा ना। तो मोटिवेशन लेके कुछ काम नहीं है। मोटिवेशन फालतू का चीज़ है, तुम्हें डिसिप्लिन मेंटेन करना है। तुम 2 दिन पहले 2 घंटे इंस्टाग्राम देखते थे, आज तुम 20 मिनट्स देखोगे, आधा घंटा देखोगे। दैट्स इट। इतना ही तुम्हें डे 2 में करना है और ज़्यादा कुछ नहीं करना है। तुम्हें बस चीज़ों को अभी ऑब्जर्व करना है, क्या चल रहा है।
मैं कितना कंट्रोल कर सकता हूँ, मैं उस चीज़ को रिप्लेस किससे कर सकता हूँ। तुम इंस्टाग्राम स्क्रॉलिंग को रिप्लेस कर सकते हो वॉक के साथ, एक्सरसाइज के साथ। यूट्यूब स्क्रॉलिंग को तुम चेंज कर सकते हो, यूट्यूब पे शॉर्ट्स मत देखो, तुम लॉन्ग वीडियोस जाके देखो, बहुत सारे इंफॉर्मेटिव, एडुकेशनल, न्यूज़ वगैरह ये सब चीज़ें तुम देखो। और एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ जो कोई नहीं बताता है, अगर आज के टाइम हम एक लॉन्ग वीडियो देखने जा रहे हैं यूट्यूब के ऊपर, तो हम उसे 2x पे देखते हैं या फिर स्किप करते करते मेन पॉइंट पे जाके रुक जाते हैं, मेन पॉइंट को देखते हैं और हटा देते हैं, बाकी सारी चीज़ों को स्किप करके हटा देते हैं, या फिर हम 2x पे देखते हैं। हालांकि बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी क्लासेस को भी 2x पर देख लेते हैं, तो उनकी मर्ज़ी है ये। इससे हमें एक चीज़ सीखने के लिए मिल जाती है कि हम इतना एडिक्टेड हो चुके हैं शॉर्ट फॉर्म कंटेंट देखते देखते कि हम एक लॉन्ग जो इन्फॉर्मेटिव कंटेंट है उसे भी हम पूरा नहीं देख रहे हैं, हम स्किप कर रहे हैं, इम्पोर्टेंट पार्ट को देख रहे हैं, बाकी सारी चीज़ें हम छोड़ के जा रहे हैं। तो शॉर्ट्स देखना छोड़ दो, डे 2 से मैं यही कहूँगा। तुम उसके जगह लॉन्ग वीडियो देख सकते हो, यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा लॉन्ग वीडियोज़ पड़ा है, तुम वो सब चीज़ें देख सकते हो। अभी देखो डे 3 पे तुम आ चुके हो, डे 3 इज़ वेरी वेरी हार्ड, इट वॉज़ वेरी हार्ड फॉर मी। इस दिन तुम्हें ये समझ में आएगा कि भाई ये सब मेरे से नहीं होगा, मेरे को छोड़ छाड़ के वापस मेरी 3 दिन पहले की लाइफ जीना है। दैट्स इट, डोपामिन रिलीज़ होगा, खुशी मिलेगी, शांति मिलेगी, कोई कुछ नहीं कहेगा, मैं बस ऐसे ही देखता रहूँगा, स्क्रॉलिंग करता रहूँगा। दैट्स द हार्डेस्ट डे। इस दिन के बाद, इस दिन अगर तुम ये डे 3 अगर तुम कंप्लीट कर लेते हो, डे 3 को क्रॉस कर जाते हो परफेक्टली डिसिप्लिन के साथ, तो तुम्हारे माइंड के अंदर रीवायरिंग स्टार्ट हो जाएगी और तुम्हारा माइंड का कॉर्टेक्स जो है वो रिसेट होना स्टार्ट हो जाएगा, वो नया तरीके से फंक्शन करने लग जाएगा। तो तुम्हें डे 3 कैसे भी करके करना है। तुम फ्रेंड के साथ बात कर सकते हो, तुम फैमिली मेम्बर्स के साथ कुछ स्पेशल मोमेंट्स कटा सकते हो, बिता सकते हो, ऐसा कुछ चीज़ें कर सकते हो। पर तुम्हें इंस्टाग्राम पे जाना नहीं है, यूट्यूब शॉर्ट्स पे जाना नहीं है, फेसबुक पे रील्स पे जाना नहीं है। हाँ, तुम लॉन्ग वीडियोस देख सकते हो, इन्फॉर्मेटिव एडुकेशनल लॉन्ग वीडियोस देख सकते हो, तुम्हें ये सारी चीज़ें करना है। बस तुम्हें डे 3 ठीक से आपको कंट्रोल में रख के उसे कंप्लीट कर लेना है। डे 3 कंप्लीट हो जाएगा, फिर कोई दिक्कत नहीं आएगा, फिर तुम इजीली 7 दिन कंप्लीट कर पाओगे, उसके बाद तुम सारी चीज़ों को मेंटेन कर पाओगे। अभी देखो डे 4 पर आ चुके हो तुम, यहाँ पे तुम्हें बहुत सारे नेचुरल रिवार्ड्स मिलने वाले हैं। अगर डे 4 के सुबह पे तुम अगर मॉर्निंग वॉक या फिर रनिंग के लिए जाओगे तो तुम्हें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आने वाला है। उसके बाद जब तुम घर पे आके चाय या फिर कॉफ़ी में अपना पहला घूंट लगाओगे तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। उसके बाद तुम फ्रेंड्स के साथ बात करोगे, बात में इंटरेस्टिंग मिलेगा तुम्हें कुछ बुक पढ़ रहे हो, उस बुक के अंदर तुम्हें डीपली जाने के लिए थोड़ा रीज़न मिल जाएगा, तुम्हें इंटरेस्ट आएगा उस सारे प्रोडक्टिव चीज़ों को करने के लिए, क्योंकि तुम्हारा जो ब्रेन है वो रीवायरिंग होना स्टार्ट हो चुका है। अभी तुम वो सब बेकार की चीज़ें छोड़ के प्रोडक्टिव चीज़ों की तरफ धीरे धीरे जा रहे हो। तो डे 4 में तुम्हें ये सारी चीज़ें करना है, एक्सरसाइज ऐड करना है रूटीन में, उसके बाद हेल्दी डाइटिंग करना है, थोड़ा बहुत हेल्दी, घर का जितना हेल्दी खाना हो सके तुम खाओ, ऑयल अवॉइड करो, ज़्यादा शुगर अवॉइड करो, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पियो, ठीक है, ये सारी चीज़ें करना है। फैमिली के साथ बात करो, फ्रेंड्स के साथ बात करो, फ़ोन को दूर पे कहीं रख सकते हो जब तुम पढ़ रहे हो या फिर कोई ऑफिस काम है या फिर हो सकता है या फिर कुछ प्रोडक्टिव चीज़ें कर रहे हो। तो ऐसे करके तुम्हें डे 4 को स्पेंड करना है। बस यही सोच दिमाग में रखो कि तुम फिर से 3 दिन पहले वाली जो थे तुम उस पर मत चले जाओ, ठीक है। डे 4 ऐसे तुम्हें कंप्लीट करना होगा। अभी तुम आ चुके हो डे 5 पर, इस पर तुम्हें फोकस से बिल्ड करना पड़ेगा। तुम्हें 90 मिनट या फिर 1 आवर तुम्हें बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के कुछ काम करना पड़ेगा। चाहे तुम वो पेंटिंग कर सकते हो, बुक रीडिंग कर सकते हो, एडिटिंग कर सकते हो, एडिटिंग खुद अगर कंटेंट बनाते हो तो उसको एडिटिंग करो, स्क्रिप्ट लिखो, कुछ प्रोडक्टिव चीज़ें करो। पूरा 1 घंटा या फिर 90 मिनट तो फोकस के साथ करना है। उस टाइम कोई भी डिस्ट्रैक्शन नहीं, कोई रील नहीं, कोई शॉर्ट्स नहीं। काम हो जाने के बाद तुम 5 मिनट के लिए रील देख सकते हो या फिर 5 मिनट के लिए कुछ वीडियोस देख सकते हो। ये मैं सजेस्ट करूँगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि पूरा हम आउट कर दे रहे हैं उस सारी चीज़ों को, हमें वो सब चीज़ें रखना है पर सिस्टम के अंदर रखना है, ठीक है। डे 5 के लास्ट में तुम्हारा ब्रेन जो फोकस मोड पे धीरे धीरे आता जाएगा, तुम्हें बहुत सारे कामों में कुछ इम्प्रूवमेंट्स मिलेगी। जो तुम काम पहले
बहुत टाइम लगा देते थे करने के लिए, अभी वो बहुत ही कम टाइम के अंदर हो जाएगा। तुम्हारा बिजनेस का काम हो सकता है, पढ़ाई का काम हो सकता है, तुम अगर कंटेंट बनाओ तो कंटेंट का काम हो सकता है। ये सब चीज़ें धीरे धीरे होता जाएगा। जैसे मेरे में देखो, जब मैं डे 5 पे आ गया था तो मेरे दिमाग में बहुत सारा कंटेंट आइडियाज़ आ गए थे। ये चैनल हो, किस चैनल पे मैं क्या अपलोड करूँगा, कैसे एडिटिंग करूँगा, कैसे मेरा स्क्रिप्ट होगा, बोलने का तरीका कैसा होगा। धीरे धीरे वो सारी चीज़ें बेटर होते जा रहे थे, ठीक है, डे 5 के एंड पे। अब अगर तुम डे 6 पर आ चुके हो तो मैं तुम्हें कहूँगा फिर से जाओ, इंस्टाग्राम खोलो, यूट्यूब शॉर्ट्स खोलो, फेसबुक खोलो। तुम्हें कोई भी इंटरेस्ट नहीं आएगा उस सारी चीज़ों में, क्योंकि तुम्हारा ब्रेन रीवायर्ड हो चुका है। ये फिर से काम करना चालू कर रहा है जैसे ये पहले था, बचपन में था। तुम अभी सिर्फ प्रोडक्टिव चीज़ों पर इंटरेस्ट तुम्हें आएगा। प्रोडक्टिव चीज़ें जब करोगे तभी तुम्हारा डोपामिन रिलीज़ होगा। हालांकि पहले जो डोपामिन तुम्हारी इस छोटी मोटी इंस्टाग्राम रील्स, यूट्यूब शॉर्ट्स पे रिलीज़ हो जाता था, अभी तो नहीं होगा। तुम डे 6 पे अगर जाके इंस्टाग्राम रील्स खोलोगे तो उसमें बहुत ज़्यादा कुछ अच्छा नहीं लगेगा तुम्हें। तुम 2-4 मिनट स्क्रॉल करके वापस आ जाओगे अपनी प्रोडक्टिव वाली ज़िंदगी पे। अब से तुम्हें फुल्ली ट्रैक करना है चीज़ों को डे 6 से। तुम दिन में कितने टाइम फ़ोन को यूज़ कर रहे हो, 30 मिनट, 1 आवर, इसके अंदर फ़ोन यूजेस को रखना है, इससे ज़्यादा नहीं। तुम सिर्फ इम्पोर्टेंट काम के लिए फ़ोन उठाओगे, ये सारी चीज़ें तुम्हें दिमाग में रखना है। और ख़ुद को प्रोडक्टिव चीज़ों में इतना इन्वॉल्व करना है ताकि तुम टाइम ही नहीं पाओ इस सब बकवास चीज़ें करने के लिए, ठीक है। डे 6 तुम्हारी ऐसी ख़त्म होगा और एट द एंड यू आर एट डे 7। डे 7 पर तुम आ चुके हो। इसमें क्या करना पड़ेगा और इससे आगे के दिनों में, आगे वाले लाइफ में तुम्हें क्या करना पड़ेगा। लास्ट डे में तुम्हें एक ही चीज़ें करनी होगी, वो है इस सारी प्रोडक्टिव चीज़ों को आगे लेके जाना है। तुम्हें 7 दिन पहले जो थे तुम, उसे वापस नहीं लाना है। तुम अभी डिटॉक्स कर चुके हो अपने ब्रेन को, डिजिटली फास्ट कर रहे हो तुम, डिजिटल डिटॉक्स तुम्हारी हो चुकी है। अब इसे सिर्फ मेंटेन करते जाना है। तो मेंटेन करने के लिए तुम्हें बहुत सारी तो नहीं कहूँगा मैं, 3 रूल्स मैंने बनाए थे मेरे लाइफ में कि मैं दिन में एक पर्टिकुलर टाइम पर फ़ोन लेता था कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें देखने के लिए, जैसे कुछ मूवीज़ हो गया, कुछ फ़नी वीडियोज़ हो गया, कुछ टॉपिक के बारे में कुछ चीज़ें देखना, ये सब हो गया। और उसके बाद मैं बस इम्पोर्टेंट काम के लिए, कॉल्स के लिए, कुछ इम्पोर्टेंट मैसेज के लिए, ये सारी चीज़ें के लिए मैं फ़ोन को इस्तेमाल करता था। तुम्हें भी ऐसा रूल बना लेना चाहिए। और उसके बाद तुम्हें ये रूल बनाने चाहिए कि तुम सुबह जब नींद से उठो तो तुम्हें उठते ही फ़ोन को नहीं छूना है, पानी पीना है, कुछ काम करना है, अब बाहर जाके थोड़ा बहुत घूम लेना है, उसके बाद आकर तुम फ़ोन थोड़ा बहुत देख सकते हो। ऐसे कुछ रूल्स तुम्हें लगाना है। कुछ रिवार्ड्स भी तुम्हारे लिए, खुद के लिए बनाना पड़ेगा। जैसे कि तुम अगर 1 घंटा बिना डिस्ट्रक्शन के काम कर पा रहे हो तो उसके बाद तुम 10 मिनट के लिए गेम्स कर सकते हो, 10 मिनट के लिए इंस्टाग्राम देख सकते हो, 10 मिनट के लिए फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब, ये सब सारी चीज़ें तुम देख सकते हो। बट यहाँ पर क्या होता है, तुम सिस्टम को फॉलो कर रहे हो, तुम प्रोडक्टिव चीज़ों पे काम कर रहे हो। ये सारी बाकी जो बकवास चीज़ है वो बस तुम्हारे थोड़ा बहुत एंटरटेनमेंट के लिए। तो डे 7 तक तुम आ चुके हो। अभी तुम्हें बस चीज़ों को कंटिन्यू करना है, ना डिसिप्लिन मेंटेन करना है। देखो, हमारी ज़िंदगी में मोटिवेशन से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक चीज़ है जो है डिसिप्लिन। तुमने पहली वीडियो मैंने इस चैनल पे जो दिया था एटॉमिक हैबिट्स के बारे में, रिटन बाय जेम्स क्लियर, वो वीडियो अगर तुमने देखा है तो तुम्हें समझ में आएगा कि गोल्स हमारी ज़िंदगी में होना चाहिए, पर गोल्स इतना भी ज़रूरी नहीं है। द इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट द सिस्टम टू अचीव द गोल्स। हमें सिस्टम अच्छा करना चाहिए, हमें डिसिप्लिन मेंटेन करना है। हमें सिर्फ मोटिवेशन लेके काम नहीं करना है। मोटिवेशन लेके काम करोगे तो 2 दिन, 3 दिन, हार्डली 10 दिन तक जाएगा। किसी का नहीं जाता है वैसे 10 दिन, 2 या 3 दिन में मोटिवेशन ख़त्म। और डिसिप्लिन अगर तुम मेंटेन कर लेते हो एक बार, तो वो लाइफ टाइम के लिए तुम्हारे अंदर वो काबिलियत आ जाता है डिसिप्लिन मेंटेन करने के। तो होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। डे 7 तक होप, आशा करता हूँ तुम जा पाओगे, तो पूरा कुछ कंप्लीट कर लोगे तुम। कमेंट में जाके अभी लिख दो कि आई हैव एक्सेप्टेड द चैलेंज ऑफ 7 डेज, और 7 दिन बाद आना, मैसेज को कमेंट को एडिट करना, लिख देना कि चैलेंज कंप्लीटेड। ओके, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना, और ऐसे ही इम्पोर्टेंट और लाइफ के रिलेटेड वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को।
connect with me and keep supporting me and stay learning. Okay, thank you.